तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन पे आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, डेट ऑफ एडमिशन में क्या लिखना है, ए टू जेड हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 24 से 28 है उन सभी स्टूडेंट के लिए। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये जो मेरा वीडियो है दोस्तों वो पुराना है, यानी जब पिछले बार मैं सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट का बता रहा था वही वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सेम प्रोसेस होने वाला है। जैसा पिछले वाले स्टूडेंट का था सब्जेक्ट चुनने की प्रक्रिया, एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया, सेम वैसा ही आपका भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने गूगल या तो मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, और उसमें आपको सर्च करना है VVU। ठीक है, और VVU लिख करके आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देन जैसा आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, हल्का सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा क्लिक हेयर टू एग्जामिनेशन एडमिशन ऑल कॉलेज। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नजर ही आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर पर ही एग्जामिनेशन है तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने एग्जामिनेशन पे क्लिक किया आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, या तो फिर लिखेगा ऑलरेडी ओपन। ठीक है, अगर ऑलरेडी ओपन लिखता है तो फिर आपको ओके पर कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बहुत लोग घबराते हैं कि ऑलरेडी ओपन लिख रहा है तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओके कर देना है। और अगर आपका कट हो जाता है, बैक हो जाता है, तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है। तो ऑलरेडी जो ओपन दिखा रहा है ना वो हट जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, ऊपर वाला पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस फिर से यहाँ पे ऑलरेडी ओपन लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ओके कर देना है। ठीक है, जितना बार भी ऑलरेडी ओपन आएगा आपको ओके करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। अगर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अगर पता है तो ठीक है, और अगर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे फॉर्म भर के भी बताऊंगा। ठीक है, जिसको यूजर आईडी और पासवर्ड पता है वो यहाँ से फिल करके डायरेक्टली भर लेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला भी हूँ। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट को नहीं पता है वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका नेम है, फुल नेम और मोबाइल नंबर वो यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों फुल नेम और मोबाइल नंबर मैंने दोनों यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, आपको भी दोनों यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे चेक यूजर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा और इस गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर दिए उस पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस गेट ओटीपी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड भी चालू हो गया। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी गया है वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। 4 डिजिट का होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो मेरे मोबाइल पर जो ओटीपी आया दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जैसे प्रोसेस है वैसे मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल लाइव के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी मेरा ओटीपी आ चुका था उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन जैसा आप ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी एंड गेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसा आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे यूजर आईडी जो है वो और पासवर्ड दोनों पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों पता चल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है दोस्तों, और यूजर नेम और पासवर्ड अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट को नहीं पता वो कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आपको बताया वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, फिल कर लिया। इसी प्रकार से आपको भी यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे दोस्तों लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस प्रकार का एरर आ सकता है आपके भी मोबाइल में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बैक आकर के आपको फिर से यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल करना है। ठीक है,
देखिए मैंने फिर से अपना यूजर नेम और यहाँ पे मैंने क्या किया, पासवर्ड को फिर से फिल किया, ठीक है। तो आप अगर मान लो कोई एरर आ जा रहा है, या तो फिर अगर वहाँ पे लिख रहा है कि ऑलरेडी ओपन, तब भी आपको फिर से बैक आना और फिर से आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना, मतलब जब तक नहीं होगा तब तक करते रहना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर 1 पे दिखे एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी और FIGP कोर्सेज, तो आपको नंबर 1 पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जो कि यूजी और FIGP लिखा हुआ है। उसके बाद फिर से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों FIGP। उसके बाद सेमेस्टर में सेलेक्ट करना है 3, क्योंकि हम 3 का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट टाइप में आपको रेगुलर फिल करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट प्रमोट हो गए थे यार फिर से फॉर्म भरे वो EX रेगुलर करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 के हैं जिनका सेशन 23 से 27 है, वो सभी न्यू स्टूडेंट वो रेगुलर में क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी जो पहली बार सेमेस्टर 3 का फॉर्म भर रहे हैं वो रेगुलर ही करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसे आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे फोटो, आपका पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आखिर ये पूरा डिटेल्स मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जो सेमेस्टर 1 में फॉर्म भरे थे, सेमेस्टर 2 में फॉर्म भरे थे, वही सब यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। बस कुछ कुछ चीज़ों को अपने से क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को अपने से क्या करना है, फिल करना, बाकी ऑलरेडी पहले से सारा कुछ क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपको एक बार मैच भी कर लेना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद फादर्स नेम आपको देख लेना है, मदर्स नेम देख लेना है, ऑलरेडी ये सब चीज़ भरा हुआ रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आपका भरा हुआ रहेगा। स्टूडेंट नेम हिंदी, स्टूडेंट का नाम बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में आपको लिखना है। जेंडर, कास्ट कैटेगरी, ईमेल ID, ठीक है, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें चले हम एक करके फिल करते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम एक करके फिल करते हैं। देखिए नाम तो भरा हुआ था, ठीक है, फादर्स नेम भी भरा हुआ था, मदर्स नेम भी भरा हुआ था। डेट ऑफ बर्थ ये भी आपका जो ऑलरेडी था वो क्या था, भरा हुआ था। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट का नाम जो है वो हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो हिंदी में क्या आपका सही है, जैसे मेरा नाम सीमा है, तो हमारा सीमा किधर से होता है, ठीक है, इधर से उड़ैया होता है या इधर से होता है, आपका हिंदी में नाम क्या सही है। मतलब बहुत सारा वहाँ पे नाम दिख जाएगा, जैसे आपका नाम अगर किरण है तो किरण बहुत सारा आपको नाम दिखेगा, कभी उस पर की कमार से ही की रहेगा, कमाई दुर्गा की रहेगा, तो आपको कौन सा सही वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि जेंडर में आपका क्या है। उसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल ID आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद आधार नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, डेट ऑफ एडमिशन आपको क्या करना है, फिल करना है, डेट ऑफ एडमिशन। अब ये डेट ऑफ एडमिशन कहाँ से फिल करना है दोस्तों, तो जो डेट ऑफ एडमिशन है जो आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाए था ना, वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, जो आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाए थे। उसके बाद यहाँ पे सेशन ऑलरेडी आपका क्या रहेगा दोस्तों, भरा हुआ रहेगा। 23 से 27 सेशन जो है वो ऑलरेडी आपका क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपना क्लास रोल नंबर, तो क्लास रोल नंबर भी ऑलरेडी आपका क्या रहेगा, भरा हुआ ही रहेगा पहले से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑलरेडी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो ईयर है वो भी आपको ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ABC ID है ना, ये भी आपका पहले से ही भरा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ABC ID भी ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ABC ID कहाँ मिलेगा, तो जो सेमेस्टर 1 में फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपको ABC ID होगा, क्योंकि उसके बिना फॉर्म नहीं भरे होंगे। सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपको ABC ID मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप ABC ID यहाँ पे लिख दे, सेमेस्टर 1 वाला डॉक्यूमेंट देख लीजिए या तो सेमेस्टर 2 वाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना क्या करेंगे दोस्तों, अपना एड्रेस को डालेंगे, ठीक है। एड्रेस में क्या करेंगे दोस्तों, अपना विलेज, पोस्ट और या डिस्ट्रिक्ट नाम डालेंगे सिर्फ एड्रेस में। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद आप स्टेट का नाम डालेंगे, ठीक है। जब ये आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप सभी को दिख रहा होगा एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। इस बॉक्स पे आपको क्या कर देना है दोस्तों, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, जिससे ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। अगर आप अलग अलग एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग, ठीक है। बट दोनों सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग फाइनल आएंगे दोस्तों किस पे, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन पे आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है दोस्तों, कॉलेज नाम आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, डिसिप्लिन भरा हुआ रहेगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, किसी का नेचुरल साइंस होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा, अलग अलग जो भी होगा आपका भरा हुआ रहेगा। मेजर 4 और मेजर 5 आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, जो आपका मेजर पेपर है। इसी के साथ आपका माइनर पेपर भी भरा हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनर पेपर वही पढ़ना है जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे।
ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में आप जो माइनर पेपर पढ़े थे उसका नाम था माइनर MN1A, लेकिन आप जो सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं इसका नाम है माइनर पेपर MN1B। ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट का भी सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस ही माइनर पेपर था, इसीलिए सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर होगा। तो मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 आपका भरा हुआ रहेगा, माइनर पेपर भी भरा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना MDC पेपर, AAC पेपर और सेक पेपर। अब MDC पेपर कैसे सेलेक्ट करना है दोस्तों आपको, तो इसका भी एक रेगुलेशन है। देखो MDC पेपर जो आपको सेलेक्ट करना है वो सेमेस्टर 1 में जो आप पढ़े थे और सेमेस्टर 2 में पढ़े थे उससे अलग होना चाहिए, और मेजर और माइनर पेपर से मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है। MDC पेपर आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में जो MDC में पढ़े हैं वो नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, और मेजर और माइनर से मैच भी नहीं करना चाहिए। तो हम जिस स्टूडेंट का भर रहे हैं उसका सेमेस्टर 1 में जो MDC पेपर था ना वो इनका था सोशियोलॉजी था, और सेमेस्टर 2 में इनका MDC पेपर क्या था, हिंदी था। तो हम इनका जो सेमेस्टर 3 है ना इसमें हम MDC पेपर क्या चुनेंगे दोस्तों, हम इसका ज्योग्राफी लेना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसका ज्योग्राफी भर देंगे। MDC पेपर आपको वही लेना है जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं, उससे अलग सेमेस्टर 1 और 2 वाला मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इनका था सेमेस्टर 1 में सोशियोलॉजी और सेमेस्टर 2 में था इनका हिंदी, तो हम क्या करते हैं सेमेस्टर 3 में इनका ले देते हैं MDC में ज्योग्राफी। तो देखते हैं कि कहाँ पे ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा ज्योग्राफी है। ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी ले लिए। उसके बाद हम AAC 3 पेपर लेंगे। तो AAC 3 पेपर में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेमेस्टर 1 में क्या था कि सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट हिंदी पढ़ा था वो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ा था, और सेमेस्टर 1 में जो इंग्लिश पढ़ा था वो सेमेस्टर 2 में उसको हिंदी पढ़ना पड़ा था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सेमेस्टर 3 में कुछ भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। लेकिन हाँ ध्यान इस बात का रखना है कि जो सेमेस्टर 3 में आप ले रहे हैं वही आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है। जैसे सेमेस्टर 3 में हिंदी ले रहे हैं तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 3 में अगर इंग्लिश ले रहे हैं तो सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हिंदी लेंगे, और मैं भी आपको बोलूंगा कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, कमजोर है, तो आप भी क्या करें, हिंदी लें। तो इस स्टूडेंट का भी हम क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, AEC में सेमेस्टर 3 में हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे। और ये स्टूडेंट जब सेमेस्टर 4 में जाएंगे तब भी आपका इसका AEC हिंदी ही रहेगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों का सजेशन दूंगा कि आप लोग भी क्या करें, AAC हिंदी ही सेलेक्ट करें। ठीक है। तो चलो मैंने इनका AAC हिंदी सेलेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सेक पेपर का, SEC सेक पेपर। तो सेक पेपर भी दोस्तों आपको ऐसा ही सेलेक्ट करना है जो आपका सेमेस्टर 1 में था और सेमेस्टर 2 में था, उससे अलग आपको सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट करना है। जैसे ये स्टूडेंट का सेक पेपर सेमेस्टर 1 में इंटरफ्रेंडशिप था, सेमेस्टर 2 में इसका डिजिटल एजुकेशन था, तो इससे एक अलग हम चुनेंगे सेक पेपर सेमेस्टर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है। यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो आप पढ़ रखे हैं उससे एक अलग। ठीक है। तो हम इनका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद इतना सारा कुछ करने के बाद एक बार आपको ऊपर देख लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है। इस बॉक्स पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एक वेरीफाइड एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर, इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। जिसमें से आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, कॉलेज नाम। ठीक है। और पेमेंट 650 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। एक बार यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार मैच कर लेना है कि सब कुछ मेरा सही है या नहीं सही है। ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन, यानी कि अभी भी अगर कोई गलती हो गया होगा या तो कुछ सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। यहाँ के बाद अगर आगे आप बढ़ गए उसके बाद आप कुछ भी सुधार नहीं सकते। यहाँ तक आपके पास मौका है, एडिट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीछे कुछ भी सुधार सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप चल गए तो कोई भी चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आपको देख लेना कि ये सब भी चीज़ें सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ मेरा सही है तो आप गो टू पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गो टू पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है। हम पैसा कटाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जो कि आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, एक बच्चा भी पैसा कटा सकता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पैसा कटाना है। ठीक है। तो इस पेज में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आप अलग अलग मेथड से पैसा कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। लेकिन हम बेस्ट सलाह देंगे कि आप लोग यूपीआई से कटाएं। ठीक है। एक बच्चा भी यहाँ से कटा लेगा, एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना, थोड़ा उसके पास ज्ञान होगा, वो भी कटा सकता है। पहले मेथड बहुत हार्ड था पैसा कटाने का, लेकिन अब ईजी है। यूपीआई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे BPA मिलेगा,
बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिखा, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर ही कटाना है। यहाँ पे एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप फोन पे में जाकर के या गूगल पे में जाकर के पैसा कटा सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे आपको ऑटोमेटिक 650 रुपया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कुछ जीएसटी बढ़ भी सकता है या तो नहीं बढ़ सकता, 10-20 रुपये, ठीक है। या तो फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फोन पे का कैमरा ओपन करके या गूगल पे के ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो आपको दिख रहा है इससे आप पैसा कटा सकते हैं। डायरेक्टली पैसा आपका कट जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्यूआर कोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था, ठीक है। आप फोन पे से गूगल पे से बहुत ही आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं, ठीक है। 650 रुपये पैसा कटेगा। हो सकता है कि जब आप गूगल पे या फोन पे में जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। और इस चीज को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पैसा जो आपको कटाना है वो बढ़िया तरीका से कटाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पैसा कटा लेंगे दोस्तों और फिर जब इस रिटर्न पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। जैसा आप पैसा कटा लोगे और फिर आओगे इस पेज पर तो आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक जब करना है, ठीक है। जब आप बैक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर से आपको इसको फिलअप कर लेना, ठीक है। कोर्सेस में FYGP सेमेस्टर 3 सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट टाइप में आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसा सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों गो टू पे के नीचे, हम तो पैसा भी नहीं कटाए हैं तो गो टू जहाँ पे पे लिखा हुआ है इसके नीचे आपका जब पैसा कट जाएगा तो पेड लिखेगा या तो फिर पेंडिंग लिखेगा। तो अगर पेड लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेड नहीं लिखा है तो पेंडिंग लिखेगा। तो 1-2 दिन तक वेट कर लें, कभी कभी हो जाता है पेंडिंग लिख देता है किसी का तो वो पेड अपने आप दिखा देगा, आप चेक करते रहिएगा। तो अगर पैसा कट गया तो ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका पैसा कट गया है तो जहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ना उसके नीचे आपको वहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। प्रिंट के नीचे अभी जो एडिट और प्रीव्यू है नहीं हट जाएगा और प्रिंट के नीचे वहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा पेज, ठीक है। और मोबाइल में PDF नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो यहाँ से जो हम लोग प्रिंट करते हैं ना वो मोबाइल से PDF जो होता है वो डाउनलोड नहीं होता, इसके लिए आपको लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। PDF तो बहुत सारे लोग घबराते हैं कि मेरा PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर PDF डाउनलोड भी करोगे ना तो सादा सादा पेज जैसा दिखेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लैपटॉप से ही क्या होता है PDF वहाँ पे क्या होता है डाउनलोड होता है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर पैसा कटाने में या कोई भी दिक्कत फॉर्म वगैरह भरने में आपको किसी भी तरीका को कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे। गलत फॉर्म को नहीं भरना है, गलत तरीका से पैसा नहीं कटाना है।